लीजा, एक युवा और उत्साही जीवनीकार, अपने काम में गहरी डूबी रहती थी। उसकी जिंदगी का मकसद पुराने और भूले हुए लोगों की कहानियां इकट्ठा करना था। उसे पुस्तकों से बेहद लगाव था और शायद इसलिए जब उसने विट्टा अनिका नाम की एक गुमनाम लेकिन प्रसिद्ध लेखिका के बारे में सुना तो वह उससे मिलने का लालच को रोक नहीं पाई। अनिका ने कई रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां लिखी थी, लेकिन उसने अपनी असली कहानी कभी किसी से साझा नहीं की थी। एक दिन लीजा को अनिका से एक पत्र मिला। पत्र में अनिका ने उसे अपनी जीवनी लिखने के लिए आमंत्रित किया था। यह प्रस्ताव लीजा के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने तुरंत ही अनिका के घर जाने का फैसला किया। अनिका का घर एक विशाल, पुराना और रहस्यमय घर था जो एकांत में स्थित था। घर की दीवारें समय के साथ पीली पड़ गई थीं और घर के चारों ओर एक अनकही दास्तान की गूंज थी। जब लीजा वहां पहुंची तो अनिका ने उसे अंदर बुलाया और बैठने का इशारा किया। अनिका का चेहरा उम्र के कारण झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह लीजा को देख रही थी जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रही हो। तो तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो? अनिका ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ बिल्कुल, लीजा ने उत्सुकता से जवाब दिया। मैं आपकी असली कहानी जानना चाहती हूँ, वह कहानी जिसे आपने कभी किसी को नहीं बताई। अनिका ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। मेरी कहानी आसान नहीं है और न ही यह सुखद है, लेकिन यह सच है और यह तुम्हें सच्चाई की गहराइयों में ले जाएगी जहाँ से लौटना मुश्किल होगा। अनिका ने अपनी कहानी की शुरुआत अपने बचपन से की, जब वह और उसकी जुड़वां बहन लीजा एक बड़े पुराने घर में रहते थे। घर के चारों ओर एक रहस्य की हवा मंडराती रहती थी। लीजा और अनिका एक दूसरे से बेहद जुड़ी हुई थीं। वे एक दूसरे के विचार बिना बोले ही समझ जाती थीं। उनकी माँ एलिजाबेथ बहुत ही कठोर और रहस्यमयी महिला थी। वह अपने बच्चों से ज्यादा बातें नहीं करती थी और अक्सर घर से गायब रहती थी। लीजा और अनिका का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। उनकी माँ उन्हें बाकी दुनिया से दूर रखती थी और उन्हें घर में ही बंद रहने पर मजबूर करती थी। उनका पूरा जीवन बस उस पुराने घर के चारदीवारी में ही सिमट कर रह गया था। वे दोनों अक्सर घर के बड़े बड़े कमरों में घूमती, छिपे हुए दरवाजों और तहखानों में जाती और अजीब अजीब चीजें ढूंढती। एक दिन जब वे घर के सबसे पुराने हिस्से में खेल रही थी तो उन्होंने एक छिपा हुआ कमरा खोज निकाला। कमरे में बहुत सारी पुरानी किताबें और तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में से एक में उन्होंने अपनी माँ को देखा, लेकिन वह तस्वीर कुछ अजीब थी। उनकी माँ के साथ एक आदमी भी था जिसे वे नहीं पहचानती थीं। उनकी माँ मुस्कुरा रही थी, जो उनके लिए बहुत अजीब था क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। जब लीजा ने अपनी माँ से इस तस्वीर के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने उसे कठोरता से डांट दिया और कहा, यह तस्वीर अब तुम्हारे लिए नहीं है, इसे भूल जाओ। लेकिन लीजा और अनिका ने तस्वीर को नहीं भुलाया। उन्हें पता था कि इस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे उनकी माँ उनसे छुपा रही थी। उन्होंने छानबीन करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें पता चला कि उस आदमी का नाम प्रवीण था और वह उनकी माँ का प्रेमी था। लेकिन प्रवीण अचानक गायब हो गया था और उसके बाद उनकी माँ ने कभी उसके बारे में बात नहीं की। जैसे जैसे लीजा और अनिका बड़ी होती गईं, उन्हें अपनी माँ के व्यवहार में और भी अजीब बदलाव देखने को मिले। वह और भी कठोर और रहस्यमयी हो गई थी। वह हमेशा घर के एक खास कमरे में बंद रहती थी जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वह कमरे में क्या करती थी, यह लीजा और अनिका के लिए एक रहस्य बना रहा। एक रात जब लीजा और अनिका सो रहे थे, अचानक उनकी नींद एक तेज चीख से टूट गई। वे दोनों जल्दी से उठे और उस कमरे की ओर भागे जहां उनकी माँ हमेशा जाती थी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थीं। वे दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगे। उन्हें अपनी माँ और किसी आदमी की आवाजें सुनाई दी। वह आवाज उन्हें पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन वे यह जानती थी कि वह उनकी माँ के साथ बहस कर रहा था। अगली सुबह जब वे उठे तो उनकी माँ का चेहरा पीला और उदास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में चली गई। उस दिन से उनकी माँ का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह उन्हें और भी ज्यादा अकेला छोड़ने लगी और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। लीजा और अनिका ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक दिन जब उनकी माँ घर पर नहीं थी, वे उस कमरे में घुस गए। कमरे में बहुत सारे पुराने कागजात और तस्वीरें थीं। उन्होंने उन कागजों को खंगालना शुरू किया और तभी उन्हें एक पत्र मिला। उनकी माँ ने प्रवीण को लिखा था। पत्र में उसकी माँ ने स्वीकार किया था कि उसने प्रवीण की हत्या की थी क्योंकि वह उसे छोड़ने की धमकी दे रहा था। लीजा और अनिका इस सच्चाई को जानकर हतप्रभ रह गए। उनकी माँ ने हत्या की थी और यही कारण था कि वह हमेशा इतने रहस्यमयी और कठोर व्यवहार करती थी। वे समझ गए कि उनकी माँ ने इस गहरे राज को अपने अंदर समेट लिया था और यही कारण था कि वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर हो रही। अब लीजा और अनिका के पास एक बड़ा सवाल था,
क्या वे इस सच्चाई को उजागर करेंगे या अपनी माँ की सुरक्षा के लिए इसे छुपा कर रखेंगे? उन्होंने तय किया कि वे इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब उन्हें अपनी माँ से डर लगने लगा था। वे उससे बचने की कोशिश करने लगे और उनका प्यार और बंधन कमजोर पड़ने लगा। एक रात जब उनकी माँ ने फिर से कमरे में खुद को बंद कर लिया, लीजा और अनिका ने बाहर से उसकी बातें सुनी। वह किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। उन्हें समझ में आया कि उनकी माँ अब मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने देखा कि उनकी माँ कभी कभी खुद से बातें करती और फिर अचानक रोने लगती। जल्द ही लीजा और अनिका की माँ की हालत और भी बिगड़ने लगी। एक दिन जब लीजा और अनिका घर में अकेली थीं, उनकी माँ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आग लगा दी। घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। लीजा और अनिका किसी तरह बच गए, लेकिन उनकी माँ की मौत हो गई। अनिका की कहानी ने लीजा को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह सकता था। लीजा ने अनिका की पूरी कहानी को ध्यान से सुना और फिर उससे पूछा, तो आप कौन हैं, लीजा या अनिका? अनिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह हूँ जो इस सब के बाद भी जिंदा बच गई। मैं अनिका हूँ। लीजा की मौत उस दिन हो गई जब उसकी माँ ने आग लगाई थी। मैं ही अकेली बची और मैंने अपना नाम बदल लिया। मैं लीजा के नाम से जी रही हूँ ताकि मैं अपनी असली पहचान से भाग सकूं। लीजा को यह सुनकर धक्का लगा। वह समझ गई कि अनिका ने अपनी बहन के नाम से जीने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह अपनी माँ के किए गए पापों से दूर रहना चाहती थी। लेकिन वह भी जानती थी कि इस सच्चाई को स्वीकार करने में बहुत साहस चाहिए। आपने यह सब क्यों किया? लीजा ने पूछा। क्योंकि मैं अपनी माँ के पापों से बचना चाहती थी, अनिका ने उत्तर दिया। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी असली पहचान को छुपा दूंगी तो मैं उससे बच सकती हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपनी पहचान से कभी नहीं भाग सकते। लीजा ने अनिका की कहानी को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी कहानी केवल एक डरावनी दास्तान नहीं थी, बल्कि एक सबक भी थी। अनिका ने अपनी माँ की गलतियों से सीखने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बच नहीं पाई।